नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, जहां पर सभी पार्टियां चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी अपने जीत के बाद जहां लोकसभा चुनाव के लिए लो लिस्ट में अपने आप को देख रही है, वहीं मिली करारी हार के बाद कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस के साथ वही कहावत सटीक बैठ रही है कि दूध की जली बिल्ली माठा फूंक फूंक पिए। जहां एक तरफ कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ, संगठन में जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली, जहां पर बुजुर्ग नेतृत्व को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को संगठन से दूर रखा गया है। विधानसभा चुनाव हुए एक माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन कांग्रेस अब भी हार के कारण खोजने में लगी हुई है। कारण इसलिए भी खोजे जा रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में सबक मिले, गलती ना हो। इसी के मद्देनजर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रत्याशियों की बैठक बुलाई थी। प्रत्याशियों ने खुलकर बात कही। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि टिकट देने के बाद संगठन ने उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया, संगठन ने साथ नहीं दिया। बड़े नेता भी किनारा काट लिए और प्रचार करने नहीं आए, और कांग्रेस के इसी कारनामे से बिंद भी अछूता नहीं रहा। जहां पर किसी भी बड़े नेता की जनसभा नहीं हुई, ना ही कोई शीर्ष नेता, यहां तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी चुनाव प्रचार करने नहीं आए। जहां पर प्रत्याशियों को टिकट देकर उनके हाल में छोड़ दिया गया। कुछ सीटें थी जहां पर यदि बड़े चेहरे प्रचार करने पहुंचते तो हो सकता था कि कांग्रेस वो सीटें जीत सकती थी, लेकिन बड़े नेताओं की उपेक्षा का शिकार बिंद भी हुआ, जहां पर महज किसी तरह से 5 सीटें कांग्रेस बचा पाई। कांग्रेस को मिली इस करारी हार के बाद ना तो रीवा में कोई संगठन का प्रतिनिधि नजर आता और ना ही विधानसभा के प्रत्याशी। ऐसे में रीवा में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए कैसा होगा, शायद भगवान भरोसे ही है। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ सभी को पता है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी समय है। सबक लेते हुए स्थिति में सुधार लाना चाहिए। यदि एक्शन नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा की तरह हार होगी। सुझाव दिया गया कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की है उन्हें संगठन में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ग्वालियर चंबल संभाग के एक नेता ने तो यहां तक बैठक में कह दिया कि बड़े नेताओं ने आस्तीन के सांप पाले हुए हैं, हम अपनी बात कहां किससे कहें। इन सभी पर एक्शन होना चाहिए। मुकाबले से प्रत्याशी रहे यादवीर सिंह ने कहा कि चुनाव में भाजपा ने बहनों से फोन कर कहा कि यदि भाजपा को वोट नहीं देगी तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। उनके पास भी बहनों के नंबर थे, लेकिन प्रदेश स्तर पर फोन नहीं करवा पाए। अनूपपुर से प्रत्याशी रहे रमेश सिंह ने कहा कि भाजपा के प्रति अंतर करंट में वोट में नहीं भाग पाए। वही महिलाओं ने 52% वोट भाजपा को दिया तो हमारे मुद्दे प्रभावी नहीं रहे बुरहानपुर में। बुरहानपुर से प्रत्याशी रहे सुरेंद्र सिंह सेरा ने कहा कि जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उनकी लिस्ट दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सेरा ने सुझाव दिया कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए। इसको लेकर पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को अब नई शुरुआत करनी होगी। अब कांग्रेस कैसी नई शुरुआत करती है, देखना दिलचस्प होगा। क्या रीवा के संगठन में भी बड़ा फेरबदल होगा? क्या हारे हुए प्रत्याशियों से सुझाव मांगे जाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव में भी वही देखने को मिलेगा रीवा में जैसा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था?